आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th के सेकंड लास्ट चैप्टर वाटर के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? ऑप्शन ए है 4.2 किलो जॉल पर ग्राम पर केल्विन। ऑप्शन बी 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन। ऑप्शन सी 2.4 किलो जॉल पर ग्राम पर केल्विन। ऑप्शन डी 2.4 जॉल per gram per Kelvin. The correct answer is 2.4 joule per gram per Kelvin. Question number 2. Which process is responsible for sending of water in plants from roots to leaf? वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए पौधों में पानी जड़ों से पत्तों तक ऊपर जाता है? ऑप्शन ए है कंडेंसेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी है कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन डी है एवेपोरेशन। द करेक्ट आंसर इज कैपिलरी एक्शन। एवेपोरेशन ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिक्विड बुखारात में तब्दील होते हैं। कंडेंसेशन का प्रोसेस एवेपोरेशन के रिवर्स होता है। इसमें बुखारात दोबारा लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं, जबकि ट्रांसपायरेशन में पौधों के पत्तों के बलाई हिस्सों से पानी बुखारात की शक्ल में फ़ज़ा में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3. At sea level, the boiling point of water is option A 0 centigrade, option B 98 centigrade, option C 100 centigrade, option D 110 centigrade. The correct answer is 100 centigrade. Question number 4. Density of water at 4 centigrade is option A 0.5 gram cm-3, option B 1 gram cm-3, option C 1.5 cm-3, option D 2 gram cm-3 cubic centimeter. cm-3 means cubic centimeter. The correct answer is option B. Question number 5. Freezing point of water at sea level is. सतह समंदर पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ऑप्शन ए 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 1 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 2 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 3 सेंटीग्रेड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0 सेंटीग्रेड. Question number 6. The oceans contain about how much of total world water? टोटल दुनिया में पाए जाने वाले पानी में समंदर में कितने परसेंट पानी पाया जाता है? ऑप्शन ए है 91%, ऑप्शन बी है 95%, ऑप्शन सी है 97%, ऑप्शन डी है 99%. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 97%. Question number 7. The quantity of water fit for drinking on earth is. ज़मीन पर कितने परसेंट पानी है जो कि पीने के काबिल है? ऑप्शन ए 0.2%, ऑप्शन बी 0.4%, ऑप्शन सी 0.6%, ऑप्शन डी
0.8%. The correct answer is 0.2%. Question number 8. Water shows maximum density at option A 0 centigrade, option B 100 centigrade, option C 4 centigrade, option D -4 centigrade. The correct answer is option C 4 सेंटीग्रेड पर पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 9. परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज, इंसान में कितने परसेंट पानी पाया जाता है? ऑप्शन ए है 68%, ऑप्शन बी है 69%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 71%. द करेक्ट आंसर इज 70%. नेचर ऑफ वाटर इज, ऑप्शन ए पोलर, ऑप्शन बी नॉन पोलर, ऑप्शन सी एसिडिक, ऑप्शन डी बेसिक. पानी की नेचर पोलर होती है क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट पर मुश्तमिल है, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. ऑक्सीजन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है. यूं दो पोल बन जाते हैं, इसलिए पानी की जो नेचर होती है वो पोलर होती है. क्वेश्चन नंबर 11. द बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर इज, पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होता है? ऑप्शन ए है 104.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 104.6 डिग्री, ऑप्शन सी है 104.7 डिग्री, ऑप्शन डी है 104.8 डिग्री. द करेक्ट आंसर इज 104.5 डिग्री. द क्वेश्चन नंबर 12. आयनिक कंपाउंड आर soluble in water due to, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन बी है आयन डाइपोल फोर्सेस, ऑप्शन सी है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ऑप्शन डी है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आयनिक कंपाउंड पानी में आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से सॉल्युबल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. वाटर मॉलिक्यूल हैज स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए है आयनिक, ऑप्शन बी है नॉन पोलर, ऑप्शन सी है टेट्राहेड्रल, ऑप्शन डी है पोलर. द करेक्ट आंसर इज टेट्राहेड्रल. वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है. ये वाटर की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जिसमें सेंटर में ऑक्सीजन एटम है जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और ये दो हाइड्रोजन हैं जिन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और पानी पर दो लोन पेयर होते हैं जो कि इस तरह मौजूद होते हैं, और यूं ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल कहलाती है. वाटर डिजॉल्व नॉन आयनिक कंपाउंड बाय, ऑप्शन ए आयन फोर्सेस, ऑप्शन बी आयन डाइपोल फोर्सेस, ऑप्शन सी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 15. Permanent hardness is removed by adding, option A sodium zeolite, option B soda lime, option C lime water, option D quick lime. The correct answer is sodium zeolite. Sodium zeolite
जो कि एक रेज़न है, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, टेम्पोरेरी हार्डनेस इज़ बिकॉज ऑफ, पानी में आर्जी हार्डनेस किस सॉल्ट की वजह से होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सल्फेट। तो पानी की जो टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती। क्वेश्चन नंबर 17, डैश सॉल्ट मेक्स द वाटर परमानेंटली हार्ड, कौन सा सॉल्ट पानी में परमानेंट हार्डनेस पैदा कर देता है? ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम क्लोराइड। द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की वजह से पानी में परमानेंट हार्डनेस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, टेम्पोरेरी हार्डनेस इज़ रिमूव्ड बाय यूज़ ऑफ, टेम्पोरेरी हार्डनेस किस को इस्तेमाल करके ख़त्म की जा सकती है? ऑप्शन ए है लाइम वाटर, ऑप्शन बी है लाइम स्टोन, ऑप्शन सी है स्लैक लाइम, ऑप्शन डी है क्विक लाइम। द करेक्ट आंसर इज स्लैक लाइम। क्वेश्चन नंबर 19, हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ऑफ टाइप, पानी में जो हार्डनेस आ जाती है उसकी कितनी टाइप्स हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 21, परमानेंट हार्डनेस इज़ बिकॉज ऑफ, परमानेंट हार्डनेस किस की वजह से होती है? ऑप्शन ए है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 22, विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर? ऑप्शन ए है सोडियम आयन, ऑप्शन बी है फेरस आयन, ऑप्शन सी है जिंक आयन, ऑप्शन डी है कैल्शियम आयन। द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम आयन। A layer of salts of magnesium and calcium in boiler and turbine is called, बॉयलर और टरबाइन में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स की एक लेयर, एक तय सी बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्केल, ऑप्शन बी है गैंग, ऑप्शन सी है सैंड, ऑप्शन डी है पोल्यूशन। द करेक्ट आंसर इज स्केल। क्वेश्चन नंबर 24, केमिकल कंपाउंड यूज इन क्लार्क मेथड इज, पानी की आर्जी हार्डनेस क्लार्क मेथड के ज़रिए रिमूव की जा सकती है, उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25, मेथड टू रिमूव टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज, पानी की आर्जी हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन ए है क्लॉर्क्स मेथड, ऑप्शन बी है वॉशिंग सोडा मेथड, ऑप्शन सी है सोडियम जियोलाइट, ऑप्शन डी है फिल्ट्रेशन मेथड। द करेक्ट आंसर इज क्लॉर्क मेथड। आर्जी हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम क्लार्क मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रिमूविंग अ मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन फ्रॉम हार्ड वाटर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है टेम्पोरेरी हार्डनेस, ऑप्शन बी है परमानेंट हार्डनेस, ऑप्शन सी है वाटर सॉफ्टनिंग, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द करेक्ट आंसर इज वाटर सॉफ्टनिंग। क्वेश्चन नंबर 27, which one of the following ion causes hardness in water? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम आयन, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम आयन, ऑप्शन सी है फेरस आयन, ऑप्शन डी है सोडियम आयन। द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम आयन।
क्वेश्चन नंबर 28, विच डिजीज़ काजेज लिवर इन्फ्लेमेशन, किस बीमारी में जिगर में इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिगर सूज जाता है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है जॉन्डिस, ऑप्शन सी है क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 28, विच डिजीज़ काजेज लिवर इन्फ्लेमेशन, कौन सी बीमारी में जिगर में सोजन आ जाती है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है जॉन्डिस, ऑप्शन सी है कोलेरा, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस में जिगर में सोजिश आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, रैपिड ग्रोथ ऑफ algae इन वाटर इज़ बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट, पानी में algae की तेज़ी से ग्रोथ की वजह डिटर्जेंट है। बिकॉज डिटर्जेंट हैविंग, ऑप्शन ए सल्फेट सॉल्ट, ऑप्शन बी फॉस्फेट सॉल्ट्स, ऑप्शन सी कार्बोनेट सॉल्ट्स, ऑप्शन डी सल्फोनिक सॉल्ट। द करेक्ट आंसर इज फॉस्फेट सॉल्ट। ए डिजीज़ दैट काजेज बोन एंड टूथ डैमेज इज़, वो कौन सी बीमारी है जिससे हड्डियाँ और दांत मुतासर होते हैं। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी है कोलेरा, ऑप्शन सी है फ्लोरोसिस, ऑप्शन डी है जॉन्डिस। द करेक्ट आंसर इज फ्लोरोसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, केमिकल विच प्रिवेंट टीथ डिजीज़, वो केमिकल जो कि दांतों को। क्वेश्चन नंबर 31, केमिकल विच प्रिवेंट टीथ डिजीज़, कौन सा केमिकल दांतों की बीमारियों से बचाता है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सोडियम। द करेक्ट आंसर इज फ्लोरीन। Question number 32, which disease causes severe diarrhea and can be fatal? Option A jaundice, option B cholera, option C typhoid, option D dysentery. The correct answer is cholera. कोलेरा में सेवर डायरिया होता है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, कोलेरा इज caused by, ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी वायरसेस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंजाई। द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। वाइपरोस कोलेरा बैक्टीरिया causes the disease. ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी dysentery, ऑप्शन डी cholera. The correct answer is cholera. Question number 35, which disease is caused by an excess of bile pigment in blood, किस बीमारी में खून में बाइल पिगमेंट ज़्यादा हो जाते हैं। ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी कोलेरा, ऑप्शन डी फ्लोरोसिस। द करेक्ट आंसर इज जॉन्डिस। Which one of the following gas is used to destroy harmful bacteria in water? Which one of the following gas is used to destroy harmful bacteria in water? कौन सी गैस जो है वो पानी में नुकसानदेह बैक्टीरिया को ख़त्म करने में इस्तेमाल होती है। ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी आयोडीन। द करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। क्लोरीन गैस इज यूज to destroy harmful bacteria in water. Question number 37, swimming pools are cleaned by, option A nitration, option B hydrogenation, option C bromination, option D chlorination. The correct answer is chlorination.